पूछा, आचार्य जी आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जैसे कुछ बड़े नाम खुलेआम कह रहे हैं कि आबादी और बढ़ाओ वरना पॉपुलेशन डिक्लाइन आ जाएगा। एलॉन मस्क ने 7 बच्चे पैदा कर दिए हैं और अब दुनिया को सिखा रहे हैं कि चलो मंगल ग्रह पर बस जाते हैं। तो जा कर के आंकड़े देख लो, दुनिया के सामने इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर वैज्ञानिक और विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं ये देख लो। व्यापारियों की बात क्यों सुनने लग गए तुम इन मुद्दों पर? 8 अरब की जनसंख्या है अभी विश्व की और 11-12 अरब से पहले वो स्टेबलाइज होने की नहीं है। और यहां कहा जा रहा है कि बच्चे पैदा करो, एलॉन मस्क कह रहे हैं, नहीं तो दुनिया की आबादी घट जाएगी। और व्यक्तिगत उदाहरण पेश कर रहे हैं 7 पैदा करके कि देखो मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, बहुत मेहनत करी है, अब ऐसे ही तुम सब भी अपने अपने हिस्से की मेहनत करो और साथ साथ। बेटा ये 7 इसलिए हैं क्योंकि वो 7 अफोर्ड कर सकते हैं और कोई बात नहीं है। और ये जो दुनिया के एकदम अमीर लोग हैं उनमें अभी ये चलन ही बना हुआ है। जेफ बेजोस के मैं समझता हूँ 4 बच्चे हैं, रिचर्ड ब्रैंसन के भी 3 या 4 हैं। हम पश्चिमी देशों में जो जनसंख्या की दर बहुत, जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत कम हो गई है या कहीं कहीं पर तो नेगेटिव भी हो गई है, उसकी वजह ये नहीं है कि उन्हें पृथ्वी का इतना ख्याल है कि वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे। हाँ, बात यह है कि अनअफोर्डेबल है, बहुत महंगा हो गया है। तो जिनके पास पैसा है वो कह रहे हैं देखो जैसे मैं 7 महल रख सकता हूं, 7 बीवियां रख सकता हूं, मैं अफोर्ड कर सकता हूं ना, तो मैं 7 बच्चे भी रख सकता हूं। तुम थोड़ी अफोर्ड कर सकते हो गरीब लोगों। वो अपने देश के गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। फिर जो बहुत गरीब देश हो जाते हैं वहां वो अफोर्ड वगैरह ख्याल ही नहीं करते, वो कहते हैं अजी हटाओ, जितने बच्चे उसके दूने हाथ, जितने बच्चे होंगे मुंह तो उतने ही होंगे। अगर मान लो जैसे कोई बहुत गरीब देश है अफ्रीका का, उसको ले लो, तो कहते हैं 7 बच्चे होंगे तो मुंह तो 7 ही होंगे, हाथ 14 होंगे, तो कमाने वाले 14 हाथ भी तो आ गए। ये उनका तर्क रहता है, मूर्खतापूर्ण तर्क है, पर ये गरीब देशों का तर्क रहता है बहुत सारे बच्चे पैदा करने के लिए। और जो एकदम अमीर हो गए उनका तर्क ये रहता है हमारे पास पैसा है, हम बच्चे क्यों ना पैदा करें। जब हमारी हर चीज सामान्य लोगों से ज्यादा है तो हमारे बच्चे भी ज्यादा होंगे। अब कोई पूछने आता है कि इतने बच्चे काहे को पैदा कर दिए, तो मुंह छुपाने के लिए कुछ तो तर्क देना है ना। तो उन्होंने तर्क ये दिया कि देखो दुनिया की आबादी कम होने की आशंका है, तो इसलिए हम बहुत सारे पैदा कर रहे हैं, एक के बाद एक, 3-4 बीवियां करी हैं, 7-8 बच्चे करे हैं, ताकि दुनिया की आबादी कहीं कम ना हो जाए। और मैं कह रहा हूं वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से आगे पूछो तो तुमको बताएंगे कि पृथ्वी अब नहीं उठा सकती एक भी अतिरिक्त आदमी का बोझ, जितने हो उतने ही बहुत ज्यादा हो, इससे भी बहुत बहुत कम होने चाहिए। लोग कहते हैं आबादी ज्यादा है, पर आचार्य जी अभी भी जंगल इतने सारे हैं और खाली जगह बहुत सारी हैं। बाबा आबादी ज्यादा इससे नहीं मानी जाती कि लोगों के खड़े होने को और बैठने को जगह है या नहीं है, बात संसाधनों की होती है। मैं कहीं भी पढ़ रहा था, कोई कह रहा था नहीं नहीं अर्थ ओवर पॉपुलेटेड तो है ही नहीं, क्योंकि जो पूरा लैंड मास है
उसका मुश्किल से 5% अभी भी पॉपुलेटेड है, बाकी तो 95% अभी खाली है ना। तो अर्थ ओवर पॉपुलेटेड कैसे हो गई? ये पढ़े लिखे लोग इतनी मूर्खता के तर्क देते हैं। बात रिसोर्सेस की होती है, संसाधनों की होती है। ये 800 करोड़ लोग जितने संसाधन मांग रहे हैं, रिसोर्सेज मांग रहे हैं, बिजली मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, वो पृथ्वी के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए अर्थ ओवर पॉपुलेटेड मानी जाती है और है। और इस वक्त दुनिया की जो बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो, चाहे क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी हो, उसका वास्तविक समाधान सिर्फ एक है, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। उसकी जगह इस तरह के महानुभाव एकदम उल्टी गंगा बहा रहे हो, कह रहे हैं और बच्चे पैदा करो, और पृथ्वी पर लगा दिए आग, अब जाकर के मार्स पर बैठ रहे हैं। और जनता को बताया जा रहा है देखो पृथ्वी हमने खा ली, बिल्कुल बर्बाद कर दी। जैसे केला खा करके छिलका फेंक दिया जाता है, ऐसे हमने पृथ्वी फेंक दी, अब चलो मंगल को कोलोनाइज करते हैं। तुमने पृथ्वी बर्बाद ना करी होती तो मार्स को कोलोनाइज करने की जरूरत पड़ती क्या? लेकिन तुम इसमें बड़ी शेखी बघार रहे हो। तुम कह रहे हो देखा हम मंगल पर जाकर के ह्यूमन कॉलोनी एक स्टेशन बसा करके आए हैं। यह ऐसी सी बात है जैसे कोई अपने घर में आग लगा करके अपनी शेखी बघारेगी, वो देखो मैंने उधर दूर के एक जंगल में जाकर के तंबू गाड़ दिया है। क्या तंबू है? 4 बंबू, उसके ऊपर तंबू। वैसे ही वो अपने 4 रॉकेट लेके घूम रहे हैं कि देखो क्या रॉकेट लॉन्च किया है। अरे इसकी जरूरत क्यों पड़ रही होगी? तुमने पहले अपने घर में आग लगा दी है, पृथ्वी में आग लगा दी है, और ऐसी ही बातें कर करके कि बच्चे और पैदा करो, ये करो, वो करो। अभी हो क्या रहा है? अपनी लैविश लाइफस्टाइल दिखा के तुम सबको कह रहे हो कि इतना कंजम्पशन करो जितना हम करते हैं, और अपने 7 बच्चे दिखा के तुम लोगों से कह रहे हो कि इतने बच्चे पैदा करो इतने हम करते हैं। इन दोनों बातों को बिल्कुल ध्यान से समझिए। वो कह रहे हैं कि पर कैपिटा कंजम्पशन कितना करो जितना मैं करता हूं। मेरी लाइफस्टाइल देखो, मेरा मैंशन देखो, मेरी गाड़ियां देखो, मेरे यार्ड देखो। ये सब मेरी चीजें देखो। ये सब चीजें रख करके सामने आप क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो कि आप भी इस लेवल का कंजम्पशन करो, और मेरे 7 बच्चे तो तुम 7 बच्चे। अब ये देखो कि इस तरह का कंजम्पशन पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति इस तरह का भोग, उपभोग, और उसको तुम गुणा करो इस तरह की आबादी से जिसमें 7-7 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें ट्रेजेडी मिल रही है। समझ में आ रही है बात? वो कह रहे हैं कि पहले तो लोग ज्यादा हो, जैसे मैंने इतने सारे लोग पैदा कर दिए, और जो लोग हो वो मेरी ही तरह एक लैविश लाइफस्टाइल जिए जैसे मैं कंजम्पशन करता हूं। क्योंकि लैविश लाइफस्टाइल का और तो कोई मतलब ही नहीं होता, कंजम्पशन। तो जितना मैं कंजम्पशन करता हूं, तुम सब गरीब लोगों देखो तुम भी उतना ही कंजम्पशन करो। मैं एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं एक रोल मॉडल हूं, मैं एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, और मेरी तरह 7-7 बच्चे हो। अब तुम बताओ इसके बाद ये पृथ्वी बचेगी? कोई और रास्ता रहेगा ही नहीं इसके अलावा कि जाओ वहां मार्स पे जाओ, वीनस पे जाओ, जुपिटर पे जाओ, किसी और गैलेक्सी में जाओ, मर जाओ। गरीबों के लिए तो यही रहेगा, मर जाओ। कितने लोग जाएंगे वहां पे? अभी ये मेरे ख्याल से ब्रैंसन ही थे ना जो फिर से बोल रहे थे मैं स्पेस की यात्रा करके आया हूं। स्पेस की कोई नहीं यात्रा थी, वो एटमॉस्फेयर से जरा सा बाहर निकले, ऐसे छू के आगे बोले स्पेस घुमाया। कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो चीज? तो ये अगर कभी होगा भी कि चांद पर या मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बनेगी, तो उसमें कौन जाकर के रहने वाला है? सिर्फ और सिर्फ जो सबसे अमीर लोग हैं, अमीर में भी बिलियनियर्स, मल्टी बिलियनियर्स, और गरीबों को यहां क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी में तपता और मरता छोड़ जाना, ये तैयारियां चल रही हैं। और ये आज के जवान लोगों के आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं। बात करते हैं लोग, ऐसे लोगों को रोल मॉडल बना रखा है। एक अच्छी कार
बना देना एक बात होती है, और एक अच्छी जिंदगी जीना बिल्कुल दूसरी बात होती है। बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? टेस्ला की टेक्नोलॉजी सीख लीजिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया इलेक्ट्रिक कार है, बहुत अच्छी बात है, आप देख लीजिए कैसे चलती है, कैसे बनती है, बाकी सब बढ़िया देख लीजिए। लेकिन उस आदमी को आप एक जीवन में पथ प्रदर्शक की तरह देखने लगे कि ये तो गुरु है, ये जैसे करता है वैसे मैं भी करूंगा, तो ये बहुत बेवकूफी की बात हो गई ना। और आप क्यों उसको देखने लग जाते हो गुरु की तरह? क्योंकि आपके भीतर लालच है कि हा जैसे इसके पास बिलियंस हैं, काश मेरे पास भी हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इसीलिए जो कुछ भी करेगा आप उसकी नकल करने की कोशिश करते हो, उसे भगवान ही बना लेते हो अपना। उसने 3 शादियां करी, मैं भी करूंगा, 7 बच्चे करे, मैं भी करूंगा। उसे कुछ भी पसंद हो सकता है, तुम सब कुछ करोगे, उसे मगरमच्छ खाना पसंद है, तुम भी खाओगे अगर। आचार्य जी, आपकी सारी बातें सुनी, पहले भी सुनी है, ये बुक्स भी बहुत पढ़ी, काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ। तो आचार्य जी, पर मेरे जीवन में तथ्य है कि जब ऐसे लोग सामने आ जाते हैं ना कहीं आप इन्फीरियर फील करते हो। मतलब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मेरे कज़न हैं, वो भी एक वकील हैं। तो जब एक फैमिली फंक्शन में आए तो उनके पास अच्छा खासा पॉर्श गाड़ी है। तो मुझे पता है गलत तरीके से कमाई इतने कम समय में नहीं कमा सकते, और बाकी कुछ पुश्तैनी भी है। तो लग के सारे लोग उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और अच्छा उनका लाइफस्टाइल देख के तो कहीं ना कहीं, और जैसे इस तरह के लोग, आप इलॉन मस्क की बात की, अब इतना तो नहीं पता, फिर भी हमारे आसपास देखे तो इस तरह के जो भोगवादी किस्म के लोग होते हैं, ये इनके आगे ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सारी बात मन को जचती है कि गलत है ये। फिर कहीं अंदर से एक जो जानवर बैठा ना, वो इंफीरियर फील करता है कि काश ये सब हो, मतलब एक बार, चाहे दिखाने के लिए कि दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, एक बार हो तो। कोई इलाज नहीं है ना। अगर तुम जानवर ही हो तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज तो सिर्फ तभी है जब ऊंची चेतना के इंसान बन पाओ, और उसके लिए तुमको आना होगा वेदांत की ओर, उपनिषदों की ओर, और कोई तरीका नहीं है। वरना ये जो बात है चकाचौंध में फंसने की, हीन भावना में फंसने की, ईर्ष्या में फंसने की, ये सब तो एक छोटे बच्चे में भी होती है। तुम्हारे घर में एक बच्चा हो छोटा, 2-3 साल का, उसका छोटा भाई बहन पैदा हो जाए, अभी तक बच्चे को जो ध्यान मिलता था, जो मोह ममता मिलती थी, वो उसके छोटे भाई को मिलनी शुरू हो जाए। जो बड़ा बच्चा है वो 2-3 साल का है, छोटा अभी नया नया पैदा हो गया है, तो जो बड़ा वाला है इसको बड़ी ईर्ष्या हो जाती है। ये तो हम मां के पेट से लेकर पैदा होते हैं वृत्तियां। इसीलिए तो फिर ये जो गर्भ से शिशु जो पैदा होता है, जो पशु जो पैदा होता है, शिशु माने पशु, वो जो पैदा होता है उसको इंसान बनाने के लिए जीवन शिक्षा की जरूरत होती है। वो जीवन शिक्षा अगर तुम्हें नहीं मिली है, सही किताबों से, सही लोगों से, सही संगति से तुम्हारा वास्ता नहीं रहा है, तो जानवर ही रहे आओगे। और फिर इस तरह के लोग तुम पे हावी रहेंगे, कोई पैसा दिखा के, कोई ताकत दिखा के, तुम उनके आगे जलील सा अनुभव करते रहोगे। आचार्य जी, उपनिषद भी पढ़ते हैं, वो बात भी ठीक लगती है, समझ आती है, पर ये बात तथ्य भी नकार नहीं सकते कि उनके पास है। मत नकारो मेरी बला से, नहीं नकार सकते तो मत नकारो, इसमें क्या करूं मैं। उपनिषद भी ठीक लगते हैं, उपनिषद टू आर राइट, और क्या उनके अलावा सही लगता है। एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूटली ट्रू मानना होता है, ऑल्सो ट्रू नहीं मानना होता।
नहीं, आपकी बात भी ठीक है पर उनकी बात भी ठीक है, तो तुम उधर ही चले जाओ। अभी आपने आचार्य जी इलोन मस्क पर बात की है, तो इसमें एक तर्क ये भी आता है कि इलोन मस्क इन केस अगर अर्थ पर मास एक्सटिंक्शन होता है तो वो तो हमें बचा ही रहा है ना, वो तो ह्यूमंस को मास एक्सटिंक्शन नेचुरल तरीके से होने की क्या संभावना है? 0.0000001%। और जो काम करे जा रहे हैं इंसानों के द्वारा इन धनपतियों के प्रभाव में, उसके कारण मास एक्सटिंक्शन होने की क्या संभावना है? 100%। तो बचाया जा रहा है या जलाया जा रहा है तुमको? ये कैसा सवाल है? मास एक्सटिंक्शन अपने आप बिल्कुल हो सकता है। कल को कोई एस्टेरॉइड आकर के पृथ्वी पे टकरा जाए, पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी संभावना क्या है? 1 in a million। और इंसान जिस तरीके से जी रहा है और कंजम्पशन कर रहा है और बच्चे पैदा कर रहा है, उसके कारण मास एक्सटिंक्शन की क्या संभावना है? 100%। और वो भी 100-200 साल के अंदर ही अंदर। ज्यादा बोल रहा हूं, हो सकता है 10, 20, 50 साल के अंदर अंदर। तो ये क्या तर्क है कि मास एक्सटिंक्शन से हमको बचाया जा रहा है? ये ऐसी सी बात है कि कोई अभी तुम्हारा गला रेत दे और कोई पूछे क्यों मार दिया इसको, बोलो मारा थोड़ी है, ये 80 की उम्र में मरने वाला था, मैंने उस मौत से इसको बचा दिया है। अभी 80 की उम्र नहीं मरेगा ना? हाँ, ये बात तो सही है, अभी 80 उम्र नहीं मरेगा, तो मैंने इसको पे एहसान किया कि नहीं किया कि इसको 80 की उम्र में जो मौत होती है उससे बचा दिया? ये कौन सा तर्क है? इसमें आचार्य जी एक मैट्रिक के बारे में भी एक मैट्रिक उपलब्ध है इंटरनेट पर कि एक अर्थ ओवरशूट डे होता है। उसमें ये बताया जाता है कि इस वक्त जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी हमारी आबादी जितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए हमें 1.7 टाइम्स ऑफ अर्थ चाहिए जो हमारे पास है। ये 1.7 ग्लोबल एवरेज है, माइंड यू। अगर तुम अमेरिका का लोगे तो वो शायद 10 होगा ये आंकड़ा। बात ये है कि ये जो वेटेड एवरेज निकल रहा है, जो 1.7 आ रहा है, तो वो वेटेड एवरेज पॉपुलेशन के ऊपर है। पॉपुलेशन हिंदुस्तान जैसे ही देशों की ज्यादा है, और हिंदुस्तान में अभी अगर सिर्फ हिंदुस्तान का लोगे तो 1.7 नहीं आएगा, 0.4, 0.5 आएगा। इसीलिए ग्लोबल एवरेज जो है वो अभी फिर भी सिर्फ 1.7 है। 1.7 भी 1 से ज्यादा है। 1 मतलब कि आपको अपने आप को चलाने के लिए एक अर्थ की जरूरत पड़ेगी। 1.7 का मतलब है कि आपकी आबादी कुल जितनी है और जितना कंजम्पशन कर रही है, उसके लिए आपको 1.7 पृथ्वियां चाहिए। कहां से लाओगे वो दूसरी पृथ्वी, एक से ऊपर वाली जो है? अगर एलोन मस्क के देश जाओगे अमेरिका, तो वहां प्रति व्यक्ति जितना उपभोग होता है पर कैपिटा कंजम्पशन, उसके लिए तो 1.7 भी नहीं 10 पृथ्वियां चाहिए। 10 भी शायद कम बोल रहा हूं, अगर आंकड़े चेक किए जाए तो 20 भी निकल सकता है। और 20 भी क्या है? 20 भी अमेरिका की आबादी का एवरेज है। अब उसमें भी अगर तुम बिलियनियर्स का कंजम्पशन लोगे तो वो आंकड़ा 20 से उठ करके 20,000 हो जाएगा। हर बिलियनियर जितना कंजम्पशन कर रहा है, उतना कंजम्पशन अगर पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति करने लगे तो तुम्हें 20,000 पृथ्वियां चाहिए उतना माल, उतनी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। कहां से आएगा? लेकिन हर व्यक्ति का आइडियल यही होता है, क्या? कि मैं भी एक दिन उस बिलियनियर जैसा हो जाऊंगा। और हर व्यक्ति हो गया उसके जैसा तो 20,000 पृथ्वियां चाहिए। ले आओ जहां से ला सकते हो। होना ये नहीं चाहिए कि सबके सब लोग उनके जितना कंजम्पशन करें। होना ये चाहिए कि उनके कान पकड़ करके उनको नीचे लाना चाहिए कि तुम इतना उपभोग नहीं कर सकते, इतना कंजम्पशन करना अलाउड नहीं, अनुमति नहीं। क्योंकि तुम सिर्फ खुद नहीं कर रहे हो कंजम्पशन, तुम दुनिया भर के लिए क्या बन रहे हो? एक उदाहरण बन रहे हो, एक रोल मॉडल बन रहे हो। तो ये भी आपने आचार्य जी जो आखिरी में बताया कि उनके कान पकड़कर उनको आपको नीचे लेकर आना चाहिए, लेकिन अभी हो तो यही रहा है कि उनकी ही देखा देखी हम उनके पीछे पीछे आगे चल रहे हैं। तो एक जवान आदमी या कोई एक इंडिविजुअल है, वो मान लो मैं भारत में रहता हूँ, तो मैं
क्या कर सकता हूँ कि भाई मेरा कंजम्पशन भी कम रहे, और साथ ही साथ ये कंज्यूम करने वाला मन होता है, लोगों का मन ठीक करना पड़ेगा। ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके लिए 100 बार बोलता हूँ, दुनिया का सबसे ज़रूरी काम है। आदमी का मन ठीक कर दो, उसका कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगा।